क्या आप जानते हैं जिस संजीवनी मंत्र ने देवताओं को बार बार हराया, वो असल में एक अधूरी प्रेम की कहानी की देन है जो प्यार, धोखे और त्याग से भरी है। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों के गुरु थे महान शुक्राचार्य, जिनके पास संजीवनी विद्या थी। इस विद्या के कारण वह युद्ध में मारे गए सभी असुरों को जीवित कर सकते थे, जिससे देवताओं को हमेशा हार का सामना करना पड़ता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ। देवताओं ने कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वह उनसे संजीवनी विद्या सीख सके और देवताओं की मदद कर सके। कच्छ भेष बदलकर शुक्राचार्य के आश्रम गया। कच्छ ने पूरी निष्ठा से शुक्राचार्य की सेवा करना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी ने कच्छ को देखा और उनके प्रति आकर्षित हो गई। वह कच्छ से बहुत प्रेम करने लगी और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगी। असुरों को यह बात पता चली कि कच्छ का असली उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कच्छ को मारने की कई बार कोशिश की। वे उसे जंगल में मारकर जला देते या किसी और तरीके से मार डालते। हर बार जब कच्छ मारा जाता तो देवयानी अपने पिता से रोते हुए कहती कि वह कच्छ को जीवित करे। शुक्राचार्य अपनी बेटी के प्रेम के कारण हर बार अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच्छ को जीवित कर देते थे। एक दिन असुरों ने एक और चाल चली। उन्होंने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को शराब में मिला दिया, जिसे शुक्राचार्य ने पी लिया। जब देवयानी ने कच्छ को फिर से जीवित करने की विनती की तो कच्छ के बाहर आते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। देवयानी ने कहा, यदि कच्छ जीवित नहीं रहा तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती। अपने बेटी के गहरे प्रेम को देखकर शुक्राचार्य भावुक हो गया। उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या अपने पेट के अंदर ही सिखाई ताकि कच्छ बाहर आने के बाद उन्हें जीवित कर सके। कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट को चीरकर बाहर आ गया और तुरंत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। जब कच्छ की शिक्षा पूरी हो गई तो वह वापस देवताओं के पास जाने लगे। देवयानी ने कच्छ से कहा कि वह उनसे बहुत प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है, परंतु कच्छ ने यह कहकर मना कर दिया कि वह गुरु की पुत्री है और गुरु शिष्या का रिश्ता पिता पुत्र का होता है। उन्होंने कहा, जिस तरह मैं तुम्हारे पिता के शरीर से फिर से जन्म हूँ, उसी तरह तुम मेरी बहन समान हो। गुरु की पुत्री होने के नाते तुम मेरे लिए पूजनीय हो। यह सुनकर देवयानी का दिल टूट गया और उसका अहंकार फिर से जाग उठा। उसने क्रोध में कच्छ को श्राप दिया कि भले ही उसने संजीवनी विद्या सीखी है, लेकिन वह कभी उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ भी क्रोधित हो गया और उन्हें श्राप दिया कि कोई भी ऋषि या ब्राह्मण देवयानी से विवाह नहीं करेगा। इस श्राप के बाद कच्छ अपने लोक वापस चले गए और देवयानी अकेले रह गई, जिसकी कहानी बाद में राजा ययाति के साथ आगे बढ़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।